मॉर्निंग फैमिली। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं सुबह नाश्ता बनाने से। तो नाश्ता बनाने से पहले हमने सारा घर का काम भी कर लिया, पूजा पाठ भी हो गई हमारी भी। तो क्यों उसका ब्लॉग तो हम डेली डालते हैं, इसलिए नहीं आज शूट करें। तो आज डायरेक्ट हम नाश्ता बनाने से चालू करें हैं ब्लॉग। तो आशा करते हैं आप लोग इस ब्लॉग को एंजॉय करेंगे। तो चलिए ब्लॉग को फिर हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम बना रहे हैं अप्पे, और ये सूजी का बनता है, सूजी दही का तो मिक्स करके। तो नाश्ता बहुत हेल्दी और टेस्टी रहता है। तो आज यही नाश्ता है हमारा। तो अप्पे है, सूजी में हम प्याज टमाटर धनिया मिर्च इतना सिर्फ सब्जी में यही सब्जी डाले हैं। अब अगर आपको और भी कुछ डालना है तो आप और कुछ भी डाल सकते हैं, पर हम तो सिर्फ इतना ही यूज़ करते हैं। और दही डाल देते हैं, थोड़ा सा सोडा और नमक अपने अनुसार डाल दीजिए जितना आपको पसंद है। तो थोड़ी देर फिर उसको थोड़ी देर साइड में रख देते हैं, 15-20 मिनट। वो थोड़ा फूल जाता है तो अच्छे से फिर और अच्छे से बनता है। तो यहाँ पे एक बार तो हम बना लिए थे, बच्चों को दे दिए थे, फिर ये दूसरी बार रखे हैं। तो कल ही और मेरा बेटा उज्जवल दोनों लोग नहा के आ गए थे, तो उनको लोग को दे दिए थे खाने के लिए। फिर उसके बाद फिर हम जब दूसरा बनाएंगे तो इनके पापा आएंगे, अभी वो नहीं आए हैं, वो दुकान पे ही हैं, वो अभी थोड़ी देर बाद आएंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह हल्का सा थोड़ा सा पक जाता है, तो इसको अच्छा निकाल के ऐसे पलट दो तो खूब बढ़िया गोले शेप में बन जाता है, क्योंकि दूसरी साइड भी पकाना रहता है। और ये अप्पे का साँचा थोड़ा बहुत पुराना हो गया ना, इसलिए थोड़ा सा चिपकने लगा है। पर हल्का सा तेल सिर्फ यूज़ करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा तेल की भी मात्रा नहीं लगती है। एकदम लाइट वेट नाश्ता रहता है और बहुत अच्छा लगता है ये नाश्ता। हमारे यहाँ सभी को पसंद है बहुत। सूजी के आइटम चाहे जो भी हों सारे चीज़ अच्छे लगते हैं। आप चिल्ला बना लीजिए या अप्पे बना लीजिए या फिर उत्पम बना लीजिए, जो भी बना लीजिए सब अच्छे लगते हैं खाने में। तो यहाँ पे आज हम काफ़ी दिन बाद बनाए हैं अप्पे, नहीं तो अभी तो पूरी ठंड में हम मटर का घुघरी ही चल रहा था, वही बना रहे थे। तो आज काफ़ी दिन बाद तो समझ में नहीं आता रोज़ डेली सुबह नाश्ता में क्या बनाओ। और अधिकतर हमारे घर में दलिया ही बनता है, क्योंकि इनके पापा को जो पसंद है फिर वही नाश्ता बनता है। उनको दलिया पसंद है, इसलिए हफ्ते में 2-3 बार तो वही बन जाता है। और अच्छा भी रहता है, हेल्दी भी रहता है। और पकौड़ी वकौड़ी तो थोड़ा बहुत कम ही बनाते हैं, हमको भी नहीं पसंद है तो इसलिए हम नहीं बनाते। पकौड़ी तो बहुत ही कम बनाते हैं। और पराठा रोज़ ही हमको बनाना रहता है, तो उसी अनुसार हम नाश्ता भी बनाते हैं कि जैसे पराठा हो और उसके साथ खा ले। तो यहाँ पे एक घान तो हो गया था, तो बच्चों को हम दे दिए थे खाने के लिए। तो ये दूसरा घान है, उसको भी थोड़ा सा ये थोड़ा चिपक रहा है हल्का हल्का, तो उसको हम चम्मच से थोड़ा सा हिला देंगे, निकाल देंगे तो आसानी से निकल भी जा रहा है, कोई दिक्कत भी नहीं दे रहा है। तो आप लोग भी बना के खाइए, बहुत ही अच्छा नाश्ता है। और पास्ता हमारे यहाँ कोई नहीं पसंद करता, इसलिए हम पास्ता बहुत कम बनाते हैं। चाउमीन भी बहुत कम बनाते हैं, बहुत ही कम, कभी कदार बन गया, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे देखिए बन के तैयार हो गया कुछ इस तरह गर्मा गर्म नाश्ता। आइए फैमिली आप लोग भी कर लीजिए। तो उसके बाद फिर हम खाना बनाने के समय ब्लॉग को नहीं शूट करे थे, और आज हम खाने में बनाए थे लौकी की सब्ज़ी और रोटी, क्योंकि आज हमको जाना है मंदिर। तो इसीलिए आज हम सिंपल दाल चावल रोटी सब्ज़ी नहीं बनाए, सिर्फ यही बना दिए थे, लौकी की सब्ज़ी और रोटी। तो यहाँ बर्तन भी सब धुल गए थे, तो वो बर्तन धुल गए तो उसको सारे स्टैंड में लगा देंगे, और कल ही उधर रूम में पूरा पोछा लगा लेगी और हम बर्तन पूरा धुल लेंगे, क्योंकि मंदिर जाना है तो इसलिए जल्दी जल्दी काम करना है। तो ये काम कर लेंगे, फिर कपड़ा चेंज करके आएंगे, तब उसके बाद ही मंदिर जाएंगे। हमको 5 बजे निकलेंगे तो आराम से फिर हम सही समय पे आ जाएंगे, नहीं तो फिर बहुत लेट होगा, क्योंकि इस समय मंदिर में बहुत भीड़ भी होगी। तो इसीलिए 5 बजे जाएंगे। 1.25 घंटा लगता है आने में और 1.25 घंटा लगता है जाने में, कम से कम 2-2.5 घंटा तो लग ही जाएंगे। तो चलिए ये सब रख लेते हैं, फिर चलते हैं, हम कपड़ा चेंज करते हैं, फिर रेडी होते हैं, तो यहाँ पे मंदिर जाते हैं। और फैमिली आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आए तो। उससे थोड़ा सा ना मोटिवेशन मिलता है कि वीडियो आप लोगों ने पसंद किया और लाइक किया, और प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पे हम देखिए कपड़ा भी चेंज कर लिए हैं, साड़ी भी पहन लिए हैं, और बहुत ज़्यादा मेकअप कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ हल्का सा क्रीम लगा लिए हैं और लिपस्टिक लगा लिए हैं।
जो डेली डेली हम ये भी मेकअप भी नहीं करते, बहुत ही कम मेकअप करते हैं डेली घर में। तो सिर्फ बाल बनाते हैं और सिंदूर लगाते हैं, बस इतना ही करते हैं डेली। तो आज हल्का सा बाहर जाना था तो थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लो ना तो थोड़ा सा अब चेहरा अच्छा लगता है, तो इसलिए ये तो हो गया है। तो चलते हैं अब हम नीचे। पहले उससे पहले हमको रूम में बाहर विंडो भी देखना है, उसको भी बंद कर देते हैं, नहीं तो बच्चे रहेंगे। कल ही तो मेरे साथ जाएगी पर बेटा नहीं जाएगा, ना ही इनके पापा जाएंगे। इनके पापा तो दुकान पे हैं, नहीं तो वही जाते अगर खाली होते। तो हम उन्हीं के साथ अधिकतर जाते हैं, बच्चों के साथ बहुत ही कम जाते हैं। पर इस समय सीजन की वजह से वो नहीं जा रहे हैं, तो हम अपनी बेटी को ही लेके अकेले चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 टैक्सी तो बदलनी रहती है, पर यह है कि 2 टैक्सी हमको बदलनी पड़ेगी तब हम जा पाएंगे। तो 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ हमारे प्रयागराज में भी है, आलोपी माता का मंदिर, जहाँ सती माता का जो अंग है ना गिरा रहता है कटने के बाद, तो वही है। यहाँ शक्तिपीठ है, आलोपी शक्तिपीठ। तो यहाँ पे माता झूलने में है, तो मंदिर में झूलना है, तो वही मंदिर है। तो बहुत ही प्रसिद्ध है और फेमस भी है यहाँ की ये मंदिर। तो जब नवरात्र या कोई भी त्यौहार होता है ना, तो जिस समय का जो चीज़ रहता है ना, तो फिर वहाँ जाने का मन करता है कि जाओ एक बार हो आओ। तो वही हम तो बाहर तो पहले विंडो सब बंद कर दिए थे, फिर गैस बंद करे, फिर उसके बाद थोड़ा सा कोल्ड क्रीम हाथ में लगा के फिर अब हम चलते हैं। थोड़ा सा मंदिर से ना थोड़ा अगरबत्ती और धूप दिया ले लेते हैं, वहाँ जलाने के लिए काम आएगा, तो वही थोड़ा लेते हैं। फिर पर्स लेंगे, फिर हम चलेंगे। तो चलिए अब हम लेके सब फिर चलेंगे नीचे वाले रूम में। तो फिर नीचे वाले रूम में भी जो बंद करना होगा उसको करेंगे, क्योंकि ये तो दुकान पे हैं, तो ऊपर तो जल्दी आएंगे नहीं, अभी उनको आने में टाइम लगेगा। तो चलिए अब हम ये सब कर लेते हैं और आप लोग एंजॉय करिए। मंदिर हमारे यहाँ की फेमस मंदिर है, और आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी दिखाएंगे। हमारे प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, उसका भी छोटा सा क्लिप हमने लिया है, उसको भी आपको दिखाते हुए चलेंगे। तो आशा करते हैं आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। तो पसंद आएगा तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिए, और प्लीज़ एक लाइक भी कर दीजिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक लाइक ज़रूर करा करिएगा, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए यहाँ पे सब चीज़ तो ले लिए हैं, अब बस पर्स लेना है, फिर नीचे जाना है। नहीं तो अभी बेटी मेरी तैयार हो गई, वो नीचे चली गई है, हम भी बचे हुए हैं। तो ले लेते हैं, फिर चलते हैं। तो यहाँ पर्स भी ले लिए हैं, पर्स में थोड़ा बहुत पैसा काम लग जाता है, तो थोड़ा बहुत पैसा भी रख लिए हैं। अब चलते हैं नीचे हम। नहीं वो भी चिल्लाने लगेगी कि मम्मी अभी आई नहीं, हमको बोली नीचे चलो हम आते हैं। तो यहाँ पे अब हम पल्ला रख लेते हैं, क्योंकि ये हमारा ससुराल है, तो हम बाहर जाएंगे तो हमको पल्ला ही रख के जाना पड़ेगा। वैसे घर में तो नहीं रखते हैं, पर बाहर जाएंगे तो रखना ही पड़ेगा। तो सब लोग रहते हैं, अच्छा नहीं लगता है हमको, तो पल्ला ससुराल में हो तो पल्ला तो रखना ही पड़ता है भाई। इतना तो करना ही चाहिए, हर गृहिणी को इतना तो करना ही चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल ना रखे। और हम लोग तो इतना तो करते ही हैं, अपने आप को भी अच्छा नहीं लगता है कि ना रखो। तो चलिए अब हम सीढ़ी से नीचे उतरते हैं। कुछ इस तरह हमारी सीढ़ी है, नीचे उतरेंगे, फिर मेरा दुकान आ जाएगा। तो फिर यहीं से बाहर से हमको टैक्सी ऑटो कुछ भी है वो सब मिल जाएगी, तो यहीं से हम ले लेंगे, क्योंकि हमारा घर एकदम मार्केट में है, ना हमको कहीं कुछ लेने के लिए जाना पड़ता है ना आना पड़ता है। सारा चीज़ हमारे घर के अगल बगल ही मिल जाता है। तो ये हमारे घर का पुल है कुछ इस तरह, और यहाँ पे पहली टैक्सी ये बदली है, फिर दूसरी टैक्सी ये बदली है। तो इस बार हमने ऑटो ई रिक्शा है उसको ले लिया था, ई रिक्शा से ही चले जाएंगे। तो ई रिक्शा से जाएंगे, और ये है हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो आप लोग जानते होंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है, बहुत अच्छे दूर दूर से लोग आते हैं पढ़ने के लिए। और सूरज भगवान देखिए ढलने लगे हैं, बहुत ही फेमस है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। यहाँ मंदिर में भी हम पहुँच गए हैं।
तो अब यहाँ पे ले लेते हैं चढ़ाने के लिए फूल, माला, अगरबत्ती, जो भी होता है सब श्रृंगार का सामान, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं तो इसमें माता रानी का श्रृंगार का सामान भी रहता है, नारियल रहता है, तो सारा चीज़ हम ले लिए हैं। और कुछ इस तरह की ये है आलोपिन माता की मंदिर, बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही पुरानी, बहुत ही फेमस मंदिर है। क्यों शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ ये है। तो बहुत ज़्यादा हम पहले सोचे सुबह जाएंगे तो बहुत भीड़ रहेगा, पर यहाँ पे देखिए हम दूसरी टाइम आए नहीं, दूसरी मीटिंग आए हैं। शाम को हम यहाँ पे 5 बजे घर से निकले थे, 6:30 बज रहे होंगे इस समय। तो फिर भी इतनी लंबी लाइन लगी थी, थोड़ी आधा घंटा लाइन में थे। फिर उसके बाद हम मंदिर तक पहुँचे। तो कुछ इस तरह मार्केट भी है वहाँ पे, अभी आप लोग देखना, मार्केट भी है, पर टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था इसलिए मार्केट में रुके नहीं थे। फिर हम लोग सीधा घर ज़्यादा देर तक नहीं थे। तो यहाँ पे देखिए लंबी लाइन लगी, तो धीरे धीरे लंबी लाइन आगे बढ़ रही थी, तो हम भी साथ में आगे बढ़ रहे थे। तो यहाँ पे देखिए भजन कीर्तन भी हो रही है, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं ना, तो सभी लोग गाना बजाना, सब लोग पूरी मंडली बैठी हुई है। और ये गाना सुन के अपने आप ही शरीर झूमने लगता है कि आप भक्तिमय हो जाते हैं खुद भी, अपने आप ही शरीर अपने आप, क्या बताएं कि जैसे शरीर अपने आप ही कांपने लगता है कि थोड़ा सा हाँ बजा लो, गा लो। तो वही हाल था उस समय, हम भी फिर ताली बजाने लगे, बहुत अच्छा लग रहा था। अब पूरी ये मंडली थी और ये हम मंदिर तक पहुंच गए हैं। यहाँ घंटी लगी है, कुछ इसी तरह माता रानी है। यहाँ पे देखिए झूलना है, आलोपी माता की मूर्ति नहीं, यहाँ झूलना है, उन्हीं की पूजा होती है। तो यही है आलोपी माता, यहीं पे हम लोग यहाँ आलोपी माता में ही दाह बैठाया जाता है, जिसको सप्तमी की पूजा कहते हैं, जो रात में खाना बनता है, फिर सुबह पूजा किया जाता है। बहुत लोग बसोड़ा बोलते हैं, हम लोग की तरफ सप्तमी बोलते हैं। तो ये पूजा यहीं पे होती है। यहाँ पे जालपा माता की मंदिर है, तो यहीं पे पूजा होती है। तो फिर मंदिर के अच्छे से हम दर्शन किए, फिर यहाँ पे दिया बाती जो है वो जला के फिर यहाँ से निकल दिए हैं। जालपा माता की मंदिर यहीं बगल में है, तो वहाँ पे भी हम दर्शन किए, क्योंकि कभी जल्दी आना नहीं होता है और सप्तमी हम लोग जल्दी रहते भी नहीं, इसलिए आना भी नहीं होता। तो वहाँ भी चलते हैं, पूजा पाठ थोड़ा सा कर लेते हैं। यहाँ पे जालपा माता की मंदिर में यहाँ पे जल देते हैं पीने के लिए। तो ये है जालपा माता का मंदिर, ये भी ऐसे झूलने में ही है, ऐसे झूलने में ही रहती हैं। तो यहाँ भी अच्छे से दर्शन हो गया। फिर उसके बाद ये है मार्केट, तो मार्केट से थोड़ा बहुत हमने पूजा का सामान ख़रीदा था, एक लोटिया ख़रीदा, एक प्लेट ख़रीदा था, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं ख़रीदा था, क्योंकि टाइम हो गए थे, 7 साढ़े 7 बज गए थे, अंधेरा भी हो गया था, फिर हम लोग को घर भी जाना था। तो आशा करते हैं ब्लॉग आपको पसंद